हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों, ये समय साधारण आपके लिए नहीं है, क्योंकि 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन की गति को स्थिरता से समृद्धि की ओर ले जाने वाले हैं। क्योंकि आपके लिए गुरु कौन है? आपके लिए गुरु सोर्स ऑफ इनकम है, अपॉर्चुनिटी के ग्रह हैं, लाभेश हैं, लाभ देने वाले ग्रह हैं। 277 दिनों की यह दिव्य अवधि आपके धन, आपके परिवार, आपकी वाणी, आपकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यह समय केवल ग्रह परिवर्तन का नहीं है, यह मूल्यों का है समय, यह विश्वास का है, यह भाग्य के विस्तार का समय है। शास्त्रों में मार्गी गुरु की महिमा स्पष्ट रूप से कही गई है। वो इस तरीके से कि गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात मार्गस्थो विशेषतः, यह ज्योतिष सिद्धांत में लिखा है। जब गुरु मार्गी होते हैं तब शुभ फल विशेष रूप से प्रदान करते हैं। तो और एक अन्य सिद्धांत भी लिखा हुआ, देवानांच ऋषीणांच गुरुम कांचन सन्निभम, अर्थात नवग्रह स्तोत्र है ये। आपने भी पढ़ा होगा नवग्रह स्तोत्र का पाठ। गुरु देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं, स्वर्ण के समान तेजस्वी हैं, और आपके लिए तो लाभेश है और धन स्थान में बैठे हुए, लाभ होकर के धन स्थान। वृषभ राशि जब गुरु मार्गी होते हैं ना, तो वे भ्रम हटाकर स्पष्टता लेकर आते हैं, रुके कार्यों को गति देते हैं और योग्य को उसका फल दिलाते हैं। यह यात्रा 3 चरणों में आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देगी। 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक एक स्थिति है। 11 मार्च से लेकर 2 जून तक ये मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। अब ये तो पहले से ही गुरु गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, लेकिन वक्री है 11 मार्च तक, है ना। तो द्वितीय भाव में बैठेंगे, द्वितीय भाव में बैठ करके गुरु जो है और ये क्या क्या करेंगे ये, और दूसरा पॉइंट भी बता देता हूं। 2 जून से लेकर के, यहां 2 जून तक है, 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये तृतीयस्थ होंगे, यहां से यहां, ठीक है जी। अब 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर तक ये गुरु चतुर्थस्थ हो जाएंगे, यहां से सीधे यहां पहुंच जाएंगे। और ये बहुत कुछ यहां से ये कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ कवर करें। प्रथम चरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा प्रथम चरण, कब से कब तक? 11 मार्च से 2 जून तक। क्या होगा? द्वितीय भाव में जब गुरु रहेंगे तब। गुरु जब द्वितीय भाव में, धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, बचत का भाव है, वैल्यूज का भाव है। अब गुरु आपके धन और वाणी को दिशा देंगे, धन और वाणी को, यानी कि वाणी के माध्यम से धन आना कहिए, धन आने के बाद क्या कुछ होगा। गुरु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। गुरु की दृष्टि कहां पर रहने वाले? गुरु की दृष्टि रहेगी सीधी षष्ठ भाव पर। षष्ठस्थ गुरु की दृष्टि है, यानी कि शत्रु के भाव पर, ऋण के भाव, स्वास्थ्य का भाव, विजय का भाव। यानी कि इसका तात्पर्य ये है, गुरु की दृष्टि में क्या होता है? अमृत। अमृतमय दृष्टि की वजह से पुराने कर्ज से राहत मिलने वाली है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, लीगल मैटर्स में सफलता मिलेगी, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा और डेली रूटीन सुधरने वाला है। डिसिप्लिन भी गुरु की दृष्टि षष्ठस्थ होने की वजह से डिसिप्लिन बढ़ेगा। यानी कि अनुशासन ही असली शक्ति है। वृषभ राशि ध्यान रखिए, छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। इसलिए जो स्वयं को जीतता है वही चुनौतियों को हराता है। यह समय आपको चुनौतियों का हराने का है, ऋण से उऋण होने का है, शत्रुओं पर वज्रपात करने का है, ये समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं गुरु की। ये तो पंचम दृष्टि हो गई। गुरु की एक और दृष्टि होती है, वो सप्तम दृष्टि है। ये कि पूर्ण दृष्टि, पूर्ण दृष्टि तीनों में होता है ना, लेकिन सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि गुरु के अष्टम भाव में होते, क्या होगा? तो अचानक परिवर्तन होगा। पता चला कि जॉब थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, परिवर्तन हो गया। आप चाह रहे थे, मानकर चलिए कि चाह रहे थे कि जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो गई। चाह रहे थे कि प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो गया। अचानक धन लाभ हो जाए, इंश्योरेंस हो, इनहेरिटेंस हो, योग बनता है, गुप्त अवसर मिल सकते हैं, रिसर्च और अकाउंट में रुचि बढ़ सकती है, फियर कम होगा आपका, और ज्वाइंट फाइनेंसेस सुधरेंगे आपके। परिवर्तन डराने नहीं आता, जगाने आता है। इसलिए परिवर्तन जगाने के लिए आया है वृषभ राशि। ध्यान रखिए, हर संकट एक छुपा हुआ अवसर होता है और साहस से ही नया द्वार खुलता है। और ये द्वार खुलने का समय आ गया है। कब से कब तक? 2 जून तक, ठीक है। अब दशम भाव पर भी इसकी दृष्टि है। अब दशम भाव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, ध्यान रखिएगा। करियर का भाव है, आपकी प्रतिष्ठा का भाव है, करियर ग्रोथ का योग बनता है, बॉस के साथ विश्वास का रिश्ता बनेगा आपका, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर कर्म ही असली परिचय है। विश्वास कमाया जाता है और विश्वास कमाने का समय है और कर्म करने का समय है। लगातार प्रयास ही पहचान बनाता है और लगातार प्रयास करते रहिए। वृषभ राशि, आपकी सफलता और आपका प्रयास जाया नहीं जाएगा, मिलेगी सफलता निश्चित रूप से। अब बात प्रथम चरण की हो गई। अब द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। गुरुदेव को यहाँ शिफ्ट करिए, क्योंकि 2 जून को यहाँ गुरुदेव आएंगे और गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु उच्च के, तृतीयस्थ होकर के गुरु उच्च के। अब गुरु उच्च होकर आपके पराक्रम को बल देंगे। इसलिए कहा है
कर्कटे उच्चगः गुरुः, यानी कि कर्क राशि में जब भी गुरु आते हैं तो गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। यह समय प्रयास को सफलता में बदलने का है। वृषभ राशि, गुरु की दृष्टि की अगर मैं बात करूं कहां कहां पर है, तो गुरु की दृष्टि सप्तमस्थ है। सप्तमस्थ गुरु की दृष्टि, यानी कि वृश्चिक राशि में गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, विवाह के भाव में, साझेदारी के भाव में, रिलेशनशिप के भाव में विवाह योग बनता है। यहां पर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आती है, बिजनेस पार्टनरशिप सफल बनेगा, स्पाउस सपोर्ट बढ़ेगा, पुराने मतभेद समाप्त होंगे, ज्वाइंट डिसीजंस सफलतापूर्वक सुखी और खुशी देंगे आपको। यहां पर ये सप्तम भाव में दृष्टि होने से, क्योंकि सप्तम भाव और दृष्टि गुरु की संबंध विश्वास से चलते हैं। वृषभ राशि, साथ चलना ही सफलता है। सच्चा साथी जीवन बदल देता है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, ये बात ध्यान रखिएगा। नवम भाव का क्या होगा? नवम भाव पर दृष्टि है ना गुरुदेव की, यानी कि भाग्य पर दृष्टि है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है, हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या फिर किसी अच्छे कॉलेज, आजकल तो कॉलेज का समय है तो कॉलेज अच्छा मिल सकता है, और पिताजी से लाभ मिल सकता है, मोरल क्लैरिटी आ सकती है। ये भाग्य मेहनत का मित्र है, धर्म दिशा देता है, सही मार्ग ही सच्ची सफलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बात है, अब बात कर लेते हैं आपकी, ठीक है, एकादश भाव में, यानी कि मीन राशि पर गुरु की दृष्टि रहने वाली है। बड़े लाभ होने वाले हैं यहाँ पर दृष्टि होने से, तो फाइनेंशियल गेन होंगे, बड़े कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, सोशल मीडिया ग्रोथ होगा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होंगे, टीम सपोर्ट मिलेगा, टीम का लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग आप करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मीन राशि पर गुरु की दृष्टि, अपने ही घर में दृष्टि है गुरु की। सफलता साझा प्रयास से मिलती है। वृषभ राशि, सही लोगों का साथ अमूल्य होता है, समृद्धि सोच से शुरू होती है और यह सही समय है। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण है, गुरु यहाँ थे, यहाँ आ गए, यहाँ से फिर अब यहाँ आ गए, ठीक है जी। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। 31 अक्टूबर से लेकर के ये 13 दिसंबर के फलादेश है। गुरु सिंह राशि में रहेंगे, अर्थात चतुर्थस्थ हो जाएंगे। अब जीवन की स्थिरता और सुख पर ध्यान देंगे आप। ध्यान रखिए, घर हो, परिवार हो, संपत्ति हो, सब सक्रिय हो जाएंगे आप। गुरु के दृष्टि के भाव पर होने वाला है, तो सिंह से लेकर के, सिंह राशि में बैठा हुआ है ना, सिंह राशि के गुरु वृषभ राशि के लिए दृष्टि संबंध की बात करूं तो यहां से अष्टम भाव में दृष्टि है। अष्टम भाव में, यानी कि धनु राशि पर देखिए, यहां से अपने ही दोनों ही घर, अपने ही घर में दृष्टि है। मीन भी उसकी अपनी राशि थी, धनु भी उसकी अपनी राशि है, तो गहन परिवर्तन का योग दिख रहा है। अचानक धन लाभ होगा, रिसर्च से सफलता मिलेगा, आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, फियर कम होगा, जॉइंट एसेट्स में सुधार आएगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, बदलना जरूरी है, बदलने का समय आ गया है। अज्ञात से डर नहीं, सीखना है। जीवन परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन अवश्यंभावी है इन दिनों में। अब दशमस्थ दृष्टि भी तो है ना गुरु की, माफ कीजिए, यहां से ऐसे दशमस्थ दृष्टि भी तो है ना। अब करियर विस्तार का समय है, प्रमोशन का योग है कहिए, अथॉरिटी का विश्वास कहिए, फिर और लीडरशिप रोल कहिए, प्रोफेशनल रेपुटेशन को लेकर के कहिए, आप बिजनेस स्टेबिलिटी को लेकर के कहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट को लेकर कहिए, लाभ है, सब में लाभ है। इनमें, इन जो मैंने बताया, इन सब में सफलता धैर्य मांगती है, धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। अमृतमय दृष्टि जब आपके करियर भाव में पड़ेगा, जब करियर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। नेतृत्व सेवा से जन्म लेता है, ध्यान रखना, सेवा से। स्थिरता ही महानता का आधार है, स्थिर बनकर के काम करिए। वैसे भी स्थिर राशि वाले हैं आप, काम करिए, मजबूत आधार बनने जा रहा है। अब द्वादश भाव में भी गुरु की दृष्टि है, माफ कीजिए, यहां से चतुर्थ भाव से लेकर के द्वादश भाव में आंतरिक जागरण, स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है। विदेश अवसर, इनर हीलिंग, मेडिटेशन में रुचि बढ़ना, पास्ट कर्म का जो है रिलीज होना, या फिर मानसिक शांति, इन सभी क्षेत्रों में ठीक है। ये सब आपके लिए मजबूत पक्ष है। शांति भीतर से आती है, छोड़ना ही मुक्त होना है, आत्मा की आवाज ही सत्य है। वृषभ राशि, ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो फलादेश किया है ना, वो एक ही ग्रह को लेकर के किया है कि गुरु जब
मार्गी होंगे तो क्या फल होगा। बाकी 8 ग्रह है वो अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ा अलग फलादेश हो सकता है और उसको लेकर के मैं अक्सर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है आपको, ठीक है जी, अवश्य। और मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अब महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मैं और मुझसे आपकी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं कर लूँगा। तो अब निष्कर्ष के तौर पर मैं अगर बोलूँ तो वृषभ राशि धन और वाणी का विस्तार होगा प्रथम चरण में। दूसरे चरण में जो प्रयास आपने किया है उन प्रयासों में सफलता मिलेगी। तीसरे चरण में स्थिरता से समृद्धि आएगी, ठीक है जी। अब अंतिम संदेश निष्कर्ष सुन लीजिए वृषभ राशि, आप स्थिरता के प्रतीक हैं। और हाँ, एक बात और निष्कर्ष कहने से पहले कहूँगा, आपको महिलाओं का सम्मान करना है, कन्या पूजा करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। हो सकता है तो संभव हो सके माँ भगवती की उपासना भी आप कर लीजिए और नियमित दिनचर्या को ठीक रख लीजिए, शुभ होगा। वैसे भी आपके भाग्य शनि है, जब भाग्य शनि हो तो मेहनत करनी होती है और धर्म कर्म आचरण को ठीक रखना होता है, ठीक रहेगा सब कुछ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपको 2026 जो 277 दिन है ये सिखाएगा स्थिर रहकर भी ऊंचा उठना संभव है। डर छोड़िए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, धैर्य रखने वाला ही फल पाता है। वैसे भी धैर्य रखने में आपकी कोई सानी नहीं है। देवगुरु मार्गी हैं, समृद्धि का द्वार खुल चुका है और आप बस आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, सदा सर्वदा महादेव कृपा बनी रहे। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।